हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन टेकन इन एंड CO2 इज गिव आउट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन को क्या करती है, हम इनटेक करते हैं और एक्सरेट आउट किसको करते हैं, CO2 को बाहर एटमॉस्फेरिक में फिर से रिलीज कर देती है। तो एक ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट ह्यूमन में रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 12 to 13 ब्रीथ कर सकती है एक मिनट में एक हेल्दी जो ह्यूमन बींग्स। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेनली 2 फेज रहती हैं, 2 टाइप का होती है। एक होती है ब्रीदिंग और सेकंड होती है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होती है इंस्पिरेशन और सेकंड होती है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, वो किसमें एंटर होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होती है। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो कि मेनली रेस्पिरेशन में भी ही हेल्प करती है। तो इस ट्रैक में एटमॉस्फेरिक एयर जस्ट एंटर करती है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली कहें तो इंस्पिरेशन यानी कि जस्ट इनटेक ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक करना। देन एक्सपिरेशन किसको बोलते हैं? CO2 इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर थ्रू लंग्स। जो CO2 होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर में फिर से हम रिलीज कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। जो CO2 को लंग्स से, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन बोलते हैं, यानी कि एक्सेल ऑफ एयर जस्ट। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होती है इंस्पिरेशन, इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपिरेशन, ये रिलीज ऑफ एयर, जो CO2 रिलीज करना लंग्स से। देन सेकेंड जो होती है रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन भी मेनली 2 टाइप का होता है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज गैसेस बिटवीन O2 एंड CO2 लंग्स एंड ब्लड। जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर एंटर होने के बाद, यानी कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एंटर होने के बाद जो एक्सचेंज होती है, जो लंग्स से ब्लड में जो एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड CO2, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम एयर को एंटर करते हैं, तब लंग्स और ब्लड में जो एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज गैसियस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब हम एयर एंटर कर देते हैं, तब ब्लड और टिश्यू में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली रेस्पिरेशन कहें तो जब हम एयर को इनटेक करते हैं, एयर इनटेक करने के बाद ब्लड में जो एक्सचेंज होती है, ब्लड और लंग्स में फास्ट एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन ब्लड में फंक्शन करती हैं, जो रेस्पिरेशन में मेनली काम करती हैं। देन ऑक्सीजन को जो ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती हैं? टिश्यू तक ये वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड ऑक्सीजन को। जब ब्लड ऑक्सीजन लेकर आती है टिश्यू तक, तभी जो ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज होती है जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो टिश्यू की जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, फिर से वो ब्लड में रिलीज कर देती है। देन ब्लड फिर से लंग्स तक लाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को। देन फिर से एक्सचेंज होती है, जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स में एक्सचेंज होती है, लंग्स में चली जाती है, और लंग्स के थ्रू हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर रिलीज आउट हो जाती है एटमॉस्फेयर एयर में, नोज से रिलीज आउट हो जाती है। तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं।
तो रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि मेनली रेस्पिरेशन में ही हेल्प करती हैं। तो मेनली कौन कौन सी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो ये डायग्राम है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट कौन सी ऑर्गन आते हैं, नोज आते हैं। नोज जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक करता है, जो ऑक्सीजन को इनटेक करता है। देन सेकेंड जो ऑर्गन कौन सी है, नासल कैविटी। देन फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स के बाद कौन सी ऑर्गन आती है, लैरिंग्स आती है। देन लैरिंग्स के बाद ट्राकिया आती है। देन ट्राकिया फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। देन ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती हैं। तो जो ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलाई आती है वो लंग्स के अंदर रहती है। और लास्ट जो मेन ऑर्गन क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। लंग्स में मेनली जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती है। लंग्स मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये सब मेन ऑर्गन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं इनको। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर कैसे एंटर करती है, ये नोज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर या फिर ऑक्सीजन को नोज इनटेक करती है। देन नोज से कहाँ पे आती है, नासल कैविटी में एयर आती है। देन नासल कैविटी से फेरिंग्स में आती है एयर जो ऑक्सीजन। देन फेरिंग्स से ट्राकिया में जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स पर जाती है। देन लैरिंग्स से ट्राकिया पे जाती है। देन ट्राकिया 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। तो जो ऑक्सीजन, ये जो ब्रांच को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये ब्रोंकाई में जो ऑक्सीजन डिवाइड हो जाती है, O2 डिवाइड हो जाती है। फिर जितना भी जो ऑक्सीजन है वो 2 लंग्स में एंटर करती है और लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होती है ब्लड में, लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज होती है। देन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड मेनली ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और लेकर कहाँ पे जाती है, टिश्यू तक लेकर जाती है। देन टिश्यू में जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देती है और एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है टिश्यू में जिसको CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ इसमें एक्सचेंज होती है, ब्लड में वो एक्सचेंज कर देती है टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर से लंग्स तक लेकर आती है और लंग्स में छोड़ देती है CO2 को। और फिर से जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट था टिश्यू का, वो CO2 फिर से ये लंग्स से बाहर निकलकर ब्रोंकाई में आती है। देन ब्रोंकाई से ट्राकिया आती है। देन ट्राकिया से लैरिंग्स पर आती है। देन लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नासल कैविटी। देन नासल कैविटी से नोज की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाती है। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गैस का एक्सचेंज होती है जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मेनली प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का वो एक्सेल करते हैं फिर से एटमॉस्फेयर में। तो मेनली कौन सी ऑर्गन आते हैं, नोज आते हैं, नासल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स। ये सब ऑर्गन रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो ये सब ऑर्गन से जो नोज, नासल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स तक, इसको क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं जो कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर होती हैं, इसलिए इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। और
लेयरिंग्स के बाद जो ऑर्गन आते हैं जैसे कि ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलाई एंड लंग्स, इसको क्या बोलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, जो कि नीचे प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे जो थोरैक्सिक केविटी में प्रेजेंट होती है, चेस्ट वाली रीजन में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या होती है, मेनली जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली यहाँ पे एक्सचेंज होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।